चलिए लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हेडिंग दे दी आप लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें आप जान रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका नाम है, कंपाउंड का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, लेकिन इस माइक्रोस्कोप में जो होता है दो कॉन्वेक्स लेंस, दो पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक जो कन्वेक्स लेंस होता है वो आपको आंख की तरफ होता है, जहां से आप आंख लगाकर देखते हैं उसका नाम पड़ता है आईपीस लेंस, ठीक है, उसको आईपीस लेंस कहा जाता है। और जो लेंस, जो कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जहां से ऑब्जेक्ट को रखकर देखा जाता है, ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है या ऑब्जेक्ट की ओर होता है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम पड़ता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम लोग दो तरह का यहाँ कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, और दोनों कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो यदि हम लोग अपर्चर की बात करें तो अपर्चर जो आईपीस का होता है वो ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम पर देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन या पहले लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम हम बना रहे हैं। डेफिनेशन लिखिए पहले, देखिए एन इंस्ट्रूमेंट which is an instrument which is made of an instrument which is made of an instrument which is made of two convex lenses, made of two convex lenses of less focal length, two convex lenses of less focal length, as well as with the help of which we see very micro objects in enlarged shape known as compound microscope, अब समझिएगा बात को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखो बाबू, यहाँ से डायग्राम देखिए। अब हम इसका बताएंगे वर्किंग कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब कैसे वर्क करता है और कैसा इसका कंस्ट्रक्टिंग है। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका, वो कंस्ट्रक्शन क्या है ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग दो लेंस लेते हैं। पहला ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम दे रहे हैं बाबू हम ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लेंस को, इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की तरफ, इसका अपना कुछ फोकल लेंथ होता है, मान लीजिए फोकल लेंथ आपको, ये चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम दे रहे हैं FO, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको लिख रहे हैं छोटा वाला, हम लोग FE से दिखाते हैं फोकल लेंथ को। FE इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है, ठीक है। यहाँ से बाबू ये फोकल लेंथ दिखा दी और ये आपका ये फोकल लेंथ हो गया और ये फोकस हो गया इसका। देखिएगा ध्यान से, हम लोग दो लेंस की सहायता से क्या चाहेंगे, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
चाहते हैं कि छोटा से छोटा जो ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑब्जेक्ट, जिसमें हम बताए थे आपको कि जैसे ट्रीज वगैरह का जो लिप्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उसका जो आपको सेल्स दिखना है, ब्लड सेल्स दिखना है, ये सबको बड़ा काफी माइक्रो होता है। और माइक्रो होने के कारण आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको हम लोग बड़ा करके ही देख सकते हैं। जब भी देखेंगे तो बड़ा करके ही देख पाएंगे, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हमें चाहिए 2 लेंस चाहिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसलिए हम 2 लेंस का इस्तेमाल होते हैं। ये पहला लेंस दिखाया, उसके बाद दूसरा लेंस हम दिखाएंगे। लेकिन दोनों लेंस का क्या टारगेट होगा उसमें? पहला लेंस आप इसमें चाहिएगा यही कि दोनों लेंस क्या करे कि एक बार ये बड़ा कर दे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो बड़ा करके दिखाए, और एक बार जो इमेज ऑब्टेंड होगा बड़ा करके देगा इसको, एक बार फिर से ये दूसरा का लेंस एक बार और बड़ा कर दे, तो बड़ा और फिर बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा तो छोटे छोटे चीजों को भी देखा जा सकता है। तो देखो बाबू, याद कीजिए, इस लेंस से आप क्या चाहिएगा? रियल इमेज बनाना चाहिएगा कि वर्चुअल इमेज? इस लेंस से बाबू आपको रियल इमेज बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये रियल इमेज दूसरे लेंस को मिल पाएगा। मान लीजिए यदि वर्चुअल इमेज आप बनाते हैं, ये दूसरा लेंस जो एक नली में, आपको समझिए कि जो ये ट्यूब होता है बाबू, एक मेटेलिक ट्यूब होता है, उस मेटेलिक ट्यूब में क्या करते हैं, 2 लेंस को फिट किया जाता है। तो मेटेलिक ट्यूब में एक सिरे पर, एक एंड पर आपको ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और दूसरे एंड पर जो है आईपीस होता है। तो हम लोग ये नली का जो है समझिएगा, कोएक्सियल स्थिति में रहता है, ये कोएक्सियल पोजीशन में, और एक सिरे पर, एक पोर्शन पर ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे पर आईपीस होता है। तो आप क्या चाहिएगा, इधर जो आईपीस रहेगा, यहां से जो इमेज बनेगा हमारा, इसको मिले। यदि आपका इमेज वर्चुअल होगा तो इधर बनेगा, वर्चुअल इमेज इधर बनता है कन्वेक्स लेंस में। आप देखिएगा डायग्राम को, जब इधर इमेज बनेगा कन्वेक्स लेंस में, तो बताओ बाबू ये क्या करेगा, चुपचाप मुंह ताकेगा, इधर से जो लेंस रहेगा हमारा, इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसे हम रियल इमेज बनाते हैं। अब ये बताइए कि हम रियल भी बनाना चाहते हैं और बहुत बड़ा भी बनाना चाहते हैं, बताइए कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? याद करो बाबू, कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज बनता था इंफिनिटी पर। इमेज कहां बनता था? इंफिनिटी पर आपको इमेज बनता था। हम लोग कन्वेक्स लेंस में जब भी आपको फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कहां बनता था हमारा? इमेज बनता था हमें क्या, यहाँ पे इमेज हमें इंफिनिटी पर ऑब्टेंड होता था, इंफिनिटी पर इमेज ऑब्टेंड होता था बाबू। तो यहाँ पर इंफिनिटी पर आपको इमेज नहीं बनाना, इंफिनिटी पर बनाइएगा तो फिर ये लेंस का कैसे उपयोग होगा, कैसे उसका यूज हो पाएगा आईपीस का? इसलिए हम लोग को ऐसा काम करना है कि इसको मिल भी जाए, इसका इमेज भी मिल जाए इसको, दूसरे लेंस को, और साथ ही साथ काफी बड़ा इमेज भी मिले। ठीक है, हम लोग फोकस पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं बाबू, फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस के बगलवा में तो रख सकते हैं ना। फोकस के ठीक बगल में सटा के एक ऑब्जेक्ट को यदि रखेंगे, फोकस के ठीक बगल में एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, यहीं पर आता है जो भी आपको सेल्स वगैरह देखना है, ब्लड सेल्स वगैरह, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसका इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रेंज चाहिए? इसका इमेज बनाने के लिए फोकस के नजदीक है, फोकस के नजदीक भी रहेगा तो एक बड़ा इमेज आपको ऑब्टेंड होगा। तो बताइए, एक रेज हम लोग पैरेलल ले जाते थे, एक रेज पैरेलल आप ले जाइए, ये पैरेलल रेज जो है, ये पैरेलल रेज, ये क्या होता है बाबू? फोकस से पास करता है। इसका दूसरा भी फोकस होगा इस साइड में, ये मान लीजिए यहां पर हमारा दूसरा फोकस है, F0 डैश कर दीजिए, अब 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहां से ये फोकस से पास करेगा, ये लाइट रेज जो है बाबू इसके फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, इसको दिखा दिया हम सीधे, ठीक है। चलिए, लेकिन एक लाइट रेज से तो काम नहीं चलेगा ना बाबू, एक लाइट से तो काम चलेगा नहीं, हमें दूसरा रेज चाहिए, हमें दूसरा रेज चाहिए बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे रेज को जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा निकल जाता है। ये रेज पढ़े आप लोग कन्वेक्स लेंस में, ये बिल्कुल ठीक है। एक रेज हमारा ये और दूसरा रेज हमारा ये ब्लैक वाला, ये दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों रेज जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर आपको इमेज बनेगा। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इमेज कैसा होगा, जल्दी बोलिए, इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल?
ये इमेज आपका रियल इमेज होगा, बोला जाए। ये इमेज जो बनने जा रहा है बाबू, वो इमेज बनने जा रहा है आपको रियल इमेज। ध्यान समझिएगा, ये जो इमेज बनने जा रहा है वो आपका कैसा इमेज है? रियल इमेज है। अब इस रियल इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस रियल इमेज के लिए हम लोग इमेज बनाएंगे। अब इस रियल इमेज के लिए हम इमेज बनाएंगे अब दूसरे लेंस से, उसका नाम है आईपीएस। ये रियल इमेज जो बनने जा रहा है बाबू, यहां पे जो रियल इमेज बनेगा, ये रियल इमेज आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो रियल इमेज इतना बड़ा कर दिया है, ऑब्जेक्ट को पहले इतना बड़ा कर दिया, रियल इमेज बन गया। चलिए, अब इसका उपयोग होगा बाबू, अब आईपीएस के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। और साथ में देखिए सेटिंग कैसे किया जाता है। माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब होता है उसमें लेंस को जो इधर उधर खिसकाकर इसको ऐसे फिट किया जाता है, वहां पे एक बीच में क्रॉस लाइन होता है। आप लोग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10th लेवल भी आप इस्तेमाल किए होंगे बायोलॉजी के लेबोरेटरी में, ठीक है। बहुत सारे अमीबा वगैरह जो है होता है, चाहे फिर सेल्स वगैरह को देखने के लिए, ठीक है, लिव सेल्स के लिए देखने के लिए होता है आपको, या ब्लड सेल्स देखने के लिए आप यूज किए होंगे। यहां से जो इसका इमेज बना, तो यहाँ पे क्रॉस लाइन पर व्यवस्था इसकी की जाती है ताकि उसका जो है बड़ा और क्लियर इमेज दिखाई दे। देखिए ध्यान से, ये जो इमेज बना बाबू, ठीक है। अब क्या टारगेट रखा जाता है कि जो लेंस होता है दूसरा का लेंस, जो आईपीस, इसके ये फोकस के अंदर ही में पड़े। इसका नाम दे रहे हैं FE, मतलब आईपीस। हम लोग आईपीस लेंस लेने जा रहे हैं बाबू, और उस आईपीस लेंस को दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, हम लोग इसका जो फोकल लेंथ है, बाबू, इससे बड़ा हमको दिखाना होगा क्योंकि इसका अपर्चर ज्यादा होता है। देखिए यहां से दिखा रहा हूं मैं, फोकल लेंथ तो कम ही होगा, लेकिन अपर्चर बाबू जो है आईपीस का जो अपर्चर होता है इससे ज्यादा होता है। किससे? ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आईपीस का अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होता है। आईपीस का जो अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होता है। जरूरी नहीं कि आप भी इतना बड़ा बड़ा इमेज बनाए, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आपको स्पष्ट दिखे, इसलिए बनाया हूं। देखिए फोकल लेंथ तो कम होता है, लेकिन इसका अपर्चर आईपीस का, दिस लेंस इज एवी कन्वेक्स लेंस है, इसका नाम पड़ता है आईपीस। दिस इज योर आईपीस। कन्वेक्स लेंस है, आईपीस है इसको, ठीक है, आईपीस लेंस। और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको अभिदर्शक लेंस कहा जाता है हिंदी में। अब आइए, इसका इमेज बनाने के लिए बाबू अब हमको फिर 2 रेज चाहिए। इसका 2 रेज चाहिए फिर से हमको। तो देखिए, एक तो बड़ा इमेज हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। अब इसका दूसरा जो बड़ा इमेज बनेगा उसको हमको दिखाना है। तो हम अप्रॉक्स में दिखाएंगे बाबू, अप्रॉक्स में इसको दिखाएंगे। एक रेज हम ले गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। FE इसका भी दे लीजिए आप, FE इसका दिखा दीजिए। और ये लाइट रे कहां से पास करेगा? जो पैरेलल जाता है वो पास करता है फोकस से, ठीक है। एक रेज मिला। दूसरा रेज जो है बाबू, दूसरा रेज हम यहां से दिखा रहे हैं, सेकंड रेज को। और ये वाला जो है, मान लीजिए हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हमने ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराया, ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराया। क्लियर है? तो ये दोनों रेज देखिए आप ध्यान से, यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे, ये बिल्कुल सीधा निकलेगा, ठीक है। ये ब्लैक वाला देखिए, ये दोनों
ये दोनों इधर तड़प तड़प के मर जाए, कहीं मिलन होगा नहीं ना। अब क्या सवाल बचा है बाबू, इसका एक ही उपाय बचा है कि आप इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, कि जहां भी मिलन होगा ये काफी बड़ा इमेज होगा कि नहीं। हम बस खाली एक एज्यूम कर रहे हैं, अगर जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। एक बड़ा सा इमेज बनेगा, इससे भी बड़ा इमेज बनेगा आपको, ठीक है। और ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी आपको व्हाट्सएप पर भेजा है इसका डायग्राम, फिर से मैं भेज दूंगा। देखिए यहाँ पर इसका नाम देते हैं बाबू, इस इमेज का नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। बहुत बड़ा इमेज ऑब्टेन होगा। अब रफ स्केच हमने खींचा, आप समझिएगा बात को। यहां से लेकर यहां तक ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखे थे, इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग यू, ठीक। और यहां से लेकर जो इमेज बना है बाबू, ये वाला जो इमेज बना है, ये कहां पे इमेज बना है, ये इमेज बना है ए बी। तो यहां से लेकर यहां तक का जो इमेज का डिस्टेंस होगा, इसका नाम पड़ेगा भी, जो पहले से आप दिखाते आ रहे हैं। ये लगभग जो है, ये भी जो होता है बाबू, ये लगभग ये जो ट्यूब का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जो लंबाई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, सीएम, सीएम मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सीएम की जो लंबाई है एकदम ठीक उतना ही के बराबर लगभग होता है क्या, ये इमेज डिस्टेंस। क्योंकि इसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, इसका फोकल लेंथ बहुत 9 के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एज्यूम करेंगे आगे चलकर, इस इमेज डिस्टेंस को एल मान लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख रहे हैं एफ ई के लगभग इक्वल हो जाता है, ठीक। यहां तक क्लियर है, इसको एफ ओ कर दीजिए, एफ, इसका नाम पड़ेगा एफ। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ये होगा फोकल लेंथ एफ, किसके लिए, आईपीस का फोकल लेंथ, ठीक। ये डायग्राम अभी उतारना नहीं है, ठीक है। मैं डायग्राम के लिए क्या करूंगा, वो फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, आपको डायग्राम बनाने में टाइम भी लगेगा। डायग्राम के लिए एकदम क्लियर फोटो भेज दूंगा, आप उसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। हम इसके बारे में लिखवाने जा रहे हैं, लिखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये कंस्ट्रक्शन बाबू, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, जगह छोड़ दीजिएगा, डायग्राम के लिए सिर्फ जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, डायग्राम के लिए सिर्फ जगह छोड़ दीजिए, मैं व्हाट्सएप करूंगा, उसको उतार दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में आवाज जा रही है मेरी आवाज जा रही है, बोलिए, आवाज जा रही है मेरी? हाँ लिखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में लिखिए कंस्ट्रक्शन, पहले लिखिए कंस्ट्रक्शन, लिखिए अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, compound microscope is made of two convex lenses, two powerful convex lenses कर दी, ज्यादा अच्छा रहेगा, two powerful convex lenses which are fitted inside metallic tube, coaxially मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, coaxially दोनों का एक्सिस सेम है, इस लेंस का और उस लेंस का, coaxially ठीक है, फुल स्टॉप। फोकल लेंथ ऑफ both lenses focal length of both lenses is very less. Focal length of both lenses is very less. In which one which is towards object
towards object is known as objective lens, is known as objective lens, is known as objective lens, objective lens fitted at one end of tube, fitted at one end of tube, एक किनारे पर देखिए, एक एंड पर जो है इसको फिक्स किया जाता है, दूसरे एंड पर इसको फिक्स किया जाता है, एट वन एंड ऑफ ट्यूब, फुल स्टॉप। अनदर लेंस टुवर्ड्स आई, आई की तरफ यहीं से आंख लाकर हम लोग देखते हैं, अनदर लेंस टुवर्ड्स आई इज नॉन एज आई पीस, इज नॉन एज आई पीस, लिखा हुआ बोर्ड में देखिए आई पीस, इज नॉन एज आई पीस, हुज अपर्चर इज मोर देन, हुज अपर्चर इज मोर देन that of, whose aperture is more than that of objective lens, aperture is more than that of objective lens, ठीक है। इसका अपर्चर क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब जस्ट नीचे लिखिएगा वर्किंग, क्या है इसका वर्किंग, वर्किंग लिखिए, जस्ट वर्किंग लिखिए, जस्ट नीचे वर्किंग लिखिए, with the help of objective lens, with the help of objective lens, कमा दीजिए, real and large image, real and large image, real and large image AB, देखिए यहां लिखा हुआ AB, AB इसका नाम देते हैं CD और क्या चेंज कर देते हैं AB, large image is AB, large image AB is obtained for object CD, देखिए ऑब्जेक्ट का यहां नाम दे दिया CD, ऑब्जेक्ट CD which is placed, object CD which is placed near the focus of, objective lens, focus of objective lens, क्लियर है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। हम लोग इसके जस्ट नजदीक रखते हैं, इसके लिए इमेज ऑब्टेन किए, ठीक। देखिए फर्स्ट ऑफ बाद देखिए, नाउ दिस ऑब्टेन इमेज AB, obtained image AB, कैपिटल लिखेगा AB, behaves like object, for eyepiece, इस eyepiece के लिए क्या कैसा बिहेव दिखाता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव दिखाता है, behaves like object, ठीक, for eyepiece, ठीक, eyepiece, क्लियर है। for which final image A dash B dash, final image A dash B dash, final image A dash B dash is obtained, final image is A dash B dash is obtained, A dash B dash is obtained, final image A dash B dash is obtained as a virtual
एंड इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, इनलार्ज उससे भी बड़ा, इनलार्ज फॉर्म, वर्चुअल एंड इनलार्ज फॉर्म। वर्चुअल तो बनता ही है बड़ा उसमें, कन्वेक्स में याद कीजिए कन्वेक्स लेंस में जब भी आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता था, याद कीजिए इसका इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। ये वर्चुअल इमेज है और बड़ा भी बनता था। इसका इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका जो इमेज ऑब्टेंड हो रहा है वो एडेस बीडेस के रूप में हो रहा है। ये बहुत बड़ा इमेज है हमारा, ठीक है, ये बहुत बड़ा इमेज के रूप में ऑब्टेंड होता है। और इसीलिए ये छोटा सा ऑब्जेक्ट बताइए जब इतना बड़ा हो जाएगा तो आपको क्यों नहीं बड़ा बड़ा दिखेगा। जो सेल्स वगैरह जो आपको नेक्ट आई से नहीं दिख रहा था उसका इमेज बहुत बड़ा ऑब्टेंड और नीचे जाएगा, ये समझे बात। ये देखिए ये रेज जो है, ये दोनों रेज जो है और आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने छोड़ा है। इन खुद सोचिए और नीचे बड़ा होगा तो ये इमेज और बड़ा ऑब्टेंड होगा ना, इमेज बड़ा ऑब्टेंड होगा। ये फाइनल इमेज है आपका, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज योर फाइनल इमेज। ये आपका फाइनल इमेज है, दिस इज योर फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज जो होता है ये काफी बड़ा इमेज होता है, क्लियर है। तो डायग्राम छोड़ देना है बाबू, डायग्राम हम बताएं फिर फोटो भेज देंगे हम आपको, वहां से आप उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, छोड़ दे रहे आपको ये करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं उसका मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, जगह छोड़ दिए हैं डायग्राम के लिए ना। अब उसके बाद लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। मैग्नीफाइंग पावर जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कैसे लिखेंगे बाबू, दोनों लेंसों का जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे m0 इंटू me, ठीक है। और mc इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है v0 अपॉन u0। m का फॉर्मूला ही होता है मैग्निफिकेशन का v अपॉन u, ठीक है। तो v0 अपॉन u0 ओ लगा दिए इसके लिए, और इसके लिए जो है me 1 प्लस d बाई ap का लिए फॉर्मूला लिखे थे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। इधर जो आईपीस में आई लगाकर जो देख रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा 1 प्लस डी बाई एपी, क्योंकि इमेज हम लोग वहीं से फाइनल इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ से आईपीस से, इसलिए फॉर्मूला हम लोग ये लगा रहे हैं। यहाँ पर v0 लगभग जो इमेज डिस्टेंस था लगभग l के बराबर और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो फोकल लेंथ के बराबर। तो केस नंबर 1 बना रहे, जब इमेज जो है एट 25 सेंटीमीटर बने, मतलब d पर बने, तो फॉर्मूला हो जाएगा mc इक्वल टू इसके स्थान पर l और इसके स्थान पर f0 इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। और जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगा तो ये 1 काफी छोटा होगा और d इंफिनिटी होगा, तो हम लोग इसको 1 को इग्नोर कर सकते हैं, लिखेंगे mc इक्वल टू ld अपॉन f0 इंटू f, ठीक है। अपॉन में हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला याद रखिएगा। और लेंथ जो है लगभग, लेंथ जो है इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, नोट कीजिए।